मक्का मदीना में शराब और सिनेमा घरों की जो मंजूरी सऊदी गवर्नमेंट ने दी है, हम उसकी रमजानपुरा विकास कमेटी और मालेगांव शहर के तमाम ऐसी तंजीम जो मुसलमानों से मुंसलिक है, ऐसे लोगों की तरफ से हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ मौलाना कदीम सिद्दीकी साहब, जिनके साथ जबरन उन्हें जो जेल में कैद किया गया है, और साथ ही साथ आसाम के मुसलमानों का जो कत्ल आम किए जा रहे हैं, इसे रोका जाए, इसे बंद किया जाए और मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा किया जाए। वरना आने वाले वक्त के अंदर अगर मुसलमानों का सब्र का पैमाना छलक गया, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूँ, हर मसलक हर तंजीम से अपील करता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इन लोगों के मजम्मत करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे और जो मुसलमान भाई हैं वो इनकी इस गुंडागर्दी से बच सकें। और हमें खुद अपने लोगों की हिफाजत करनी है। इस चीज़ की हम लोगों को खुद ज़रूरत पड़ चुकी है कि आज हम लोग एक होकर इस जो हुकूमत के खिलाफ हमें कानूनी तौर से भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मदीने मुनव्वरा में जो शराब खाने, सिनेमा घर और जुए के अड्डे का जो परमिशन सऊदी गवर्नमेंट ने दिया, हम लोग उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अब्दुल कलीम सिद्दीकी, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर ये बेजा गिरफ्तारी है, इसलिए उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आसाम में जो हैवानियत पुलिस और मीडिया ने की, मरने के बाद भी उस आदमी को लातों से मारा जा रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। ऐसा हम भारत हुकूमत से अपील करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, कुल जमाती तंजीम, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम, अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो फिर धरना आंदोलन की तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जाएगा और बड़े से बड़ा धरना और आंदोलन करेगा। शहर मालेगांव ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सदर होने की हैसियत से हुकूमत वक्त से अपने भारत हिंदुस्तान के हुकूमत से इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सऊदी हुकूमत ने शराब खाने, जुआ खाने और थिएटरों की परमिशन दी है बनाने की, चालू करने की। हमारे देश के मुसलमान उससे खफा हैं, नाराज हैं, सबकी दिल आज़ारी हो रही है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी बात को सऊदी हुकूमत तक पहुँचाए और कोशिश करे कि ये परमिशन रद्द हो जाए और न थिएटर बने, न जुआ खाने चालू हो, न शराब खाने चालू हो। और ख़ुसूसन मैं अपने हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे देश हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग हो रही है जगह जगह, कहीं मुसलमान होने की हैसियत से, कहीं गौहत्या के नाम पर, कहीं बेफ के नाम पर, उसे बंद किया जाए। कब तक हम इसे सहते रहेंगे और कब तक हम पर ये जुल्म होता रहेगा। और जो आलिम दीन मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब ATS ने गिरफ्तार किया, हमारा ऐसा मानना है कि उन पर जो इल्जाम है ये बेजा है, ये सच नहीं है। हुकूमत से गुजारिश है उन्हें फौरन रिहा किया जाए। और आसाम की सरजमीन पर जो पुलिस और मीडिया के लोगों ने मिलकर, हमने व्हाट्सएप पे देखा कि एक शख्स को गोली मार दी गई, उसके बाद भी उसके सीने पर चढ़ के मारा गया, लातों से मारा गया, तो मर नहीं गया। ये हैवानियत बंद की जाए, ये अच्छा काम नहीं है। ऐसा काम तो जानवरों के साथ भी नहीं होता। फिर हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि
कि हमारी बातों पर ध्यान दे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सदर होने की हैसियत से मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि मेरी बात की सुनाई हो और इस पर कड़ी निगाह रखी जाए। जो पुलिस कर रही है, जो मीडिया कर रही है, वरना आगे अगर हमारी बात की सुनाई न हुई, ऐसा ही होता रहा तो हमें कोई कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मीडिया के जरिए हम हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और मीडिया की वजह से हमारी बात वहां तक पहुंचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर मदीनतुल मुनव्वरा में सिनेमा घरों के बनाने की इजाज़त पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है, अपील करती है कि इस सिनेमा घर बनाने में वो अपनी जानिब से मुखालफत भेजे, हमारी बात को उन तक पहुँचाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर में सिनेमा घर बनाकर यजीदी किरदार होने का सबूत दिया है। इस यजीदी किरदार को हुकूमत सऊदिया रोके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना और मक्कतुल मुकर्रमा से ये खुराफात को जल्द से जल्द निकाले। मुल्क में जो मॉब लिंचिंग के हालात हैं, बिलखुसूस आसाम में जो बर्बरियत रची गई, उसके खिलाफ भी हम मजम्मत करते हैं कि ऐसे हुकूमत इस पर कड़ी निगाह रखे और इसे जल्द से जल्द रोके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समझ में कुछ नहीं आता किस तरह शुरुआत करूं। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। अगर वो एक जख्म तो मैं उसका कुछ इलाज करूं, तमाम जिस्म है जख्मी, कहां से शुरुआत करूं। आज कई मसाइल मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। पूरे मुल्क में नफरत का ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि एक शख्स के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाकर एक हुजूम 100, 50, 200, 500 लोग मिल करके उसके साथ जुल्म ज्यादती करते और कोई बचाने वाला नहीं होता है। ये जो नफरत का माहौल है, जिसे आमतौर पर मॉब लिंचिंग के एक नुक्ते में समेट करके उससे नजरअंदाज किया जा रहा है, ये इस मुल्क की सालमियत के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार चलाने वालों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई अगर गुनाह करता है, गलत काम करता है, तो उसके लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए, मगर मजहब देख करके जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके ऊपर रोक लगना चाहिए, वरना इसका रद्द अमल जो है वो सामने आने के बाद मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन सकता है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ जो आसाम के अंदर हुआ कि अपने ही शहरियों के ऊपर एक तो बेतहाशा गोलीबारी की गई और उसके बाद एहतजाज करने वालों की लाशों को रौंदा गया। मरने के बाद भी उनके ऊपर लाठियां चलाते, उनकी लाशों पर लाठियां चलाई गई, उनके लाशों के ऊपर घूंसे मारे गए। ये सब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत है। जो सूफी और संतों का कहा जाने वाला देश है, हमारा भारत देश जो है वो सूफी और संतों का देश है। इस मुल्क के अंदर इंसानियत के इस तरीके से खिलवाड़ ये अच्छी बात नहीं है। हम सरकार को इंतबाह देते हैं कि सरकार नोश्ता दीवार को पढ़ ले, समझ ले कि आने वाले हालात जो है वो इस मुल्क के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की नफरत की सियासत करने वालों को, नफरत का बीज बोझने वालों को वक्त से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा सुन्नी ताजिया कमेटी की जानिब से, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की जानिब से, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और हमारी तमाम साथी तंजीमों की जानिब से ये एक अहम मुतालबा है जो हम आज आप लोगों के जरिए से सरकार से कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम आम मुसलमानों से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ जो कुछ होता है इसमें कुछ हमारे अपने किरदार का भी अमल दखल है। हम लोग इस्लाम सलामती का मजहब, मुसलमान सलामती वाले लोग, मगर हमने क्या किया है? आज हम लोग खामोश हैं, कुछ मखसूस लोग आवाज उठा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में एक तहलका मच जाना चाहिए था। वो हिजाज मुकद्दस की सरजमीन जिसको अल्लाह ने हिजाज मुकद्दस बोला, उसको कुछ लोगों ने अपनी मिल्कियत बना लिया, ममलकत सऊदिया कर लिया। यहां तक तो ठीक था, मगर जहां से अच्छाई का पैगाम दिया गया, जहां से बुराई के खात्मे का ऐलान किया गया, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लो मताउ दुनिया कलील, यानी तमाम कायनात की दौलत
एक थोड़ी सी चीज है, मगर उसी कुरान में अल्लाह ताला ने हुजूर को मुखातिब करके फरमाया वह खुल्कुन अजीम, ऐ महबूब तुम्हारा अखलाक अजीम तर है। यानी ये कि इंसानियत की मिराज अखलाक में है, अच्छाई में है। और उस सरजमीन पर जो अच्छाई का पैगाम देने वाले नबी, उनकी सरजमीन पर सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं, उनकी सरजमीन के ऊपर बुराइयों के अड्डों को इजाजत दी जा रही है। अगर इस तरीके से अगर एक पूरी दुनिया की हिदायत के लिए जिनको भेजा गया, जिनको पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, उनकी तालीमात पर अमल करने की बजाय उन्हीं की सरजमीन से हम बुराइयों के अड्डों को पनाह देंगे, तब हमारे साथ तो यही सब कुछ होने वाला है। इसलिए हम जो सऊदी की हुकूमत हिजाज मुकद्दस की सरजमीन पर मदीना मुनव्वरा में सिनेमा खोलने की बात कर रहे हैं और हिजाज मुकद्दस की पूरे अरब की सरजमीन पर कहीं भी अगर बुराई के अड्डों को वो लोग इजाजत दे रहे हैं, तो ये सख्त काबिल मजम्मत फेल है। और अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम ऐसी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देने का काम करते। लेकिन जहां तक हो सक रहा है हम उसके खिलाफ एहतजाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं और हम हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करते हैं कि सफारती सतह पर वजारत खारजिया के जरिए से सऊदी हुकूमत को हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात से आगाह करे कि वो ऐसी हरकतों से बाज आ जाए, वरना इसके आने वाले असरात, उसके खतरनाक असरात उसके मुरत्तब होंगे और हम लोग अपनी बिसात भर तहरीक चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। इसका मैं ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।